Hello everyone. So in this video I will solve few more questions of the part B section 3.5 marks questions जो थे CSR नेट दिसंबर 2019 पेपर के. So 1 से 20 questions तो मैंने कर दिए हैं. इस वीडियो में 2 और questions करूँगा. So the 21st question was the figure below shows a 2-bit simultaneous analog to digital converter operating in the voltage range 0 से V0. So A to D कन्वर्टर है एंड इसमें जो एनालॉग वोल्टेज है वो 0 से V0 के बीच में यहाँ पे इनपुट दिया है. द आउटपुट ऑफ द कंपैरेटर C1, C2 एंड C3 विद द रेफरेंस इनपुट्स V0/4, V0/2 एंड 3V0/4 respectively. So these are the outputs and the logic expression for the output corresponding to the less significant bit is. So यहाँ पे दो ये हमारा डिजिटल आउटपुट है, डिजिटल आउटपुट. सो ये एनालॉग इनपुट को डिजिटल आउटपुट में कन्वर्ट कर रहा है. ओके एंड हमें लॉजिकल एक्सप्रेशन बतानी है आउटपुट के लिए टू द लेस सिग्निफिकेंट बिट. सो लेस सिग्निफिकेंट बिट कौन सी होती है? दिस इज द फर्स्ट बिट जो सबसे पहले होगी. इसको रिप्रेजेंट करते हैं 2⁻1 से. ठीक है. एंड जो सेकेंड बिट है दिस इज 2⁻0. सो ये जो होती है ये होती है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड ये 2⁻0 वाली होती है ये होती है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट. ओके सो दिस सेकेंड बिट इज द लीस्ट सिग्निफिकेंट एंड हमें लॉजिकल एक्सप्रेशन बतानी है इसके लिए टू द लेस सिग्निफिकेंट बिट, इस बिट के लिए, सेकेंड बिट के लिए. ओके नाउ मैं इसे सोल्व करता हूँ. सो सबसे पहले एक बारी ये पूरा सर्किट डायग्राम बना लेता हूँ दोबारा आपको समझाने के लिए एक बारी. सो ये 3 कंपैरेटर्स हैं C1, C2 एंड C3. These are 3 comparators C2 and C1 and ये हमने तीनों में एनालॉग इनपुट दिया. एनालॉग इनपुट दिस इज एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है. ठीक है. एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर. सो हमें एनालॉग इनपुट देंगे एंड डिजिटल आउटपुट हमें मिल जाएगा. सो एनालॉग इनपुट जो है उसकी जो वोल्टेज रेंज है वो है 0 से V0 तक. ओके V0 कोई भी वैल्यू हो सकती है इसमें. एंड यहाँ पे ये कंपैरेटर्स हैं. ठीक है. दीज आर कंपैरेटर्स. सो कंपैरेटर्स क्या करते हैं? दे कंपेयर्स द वोल्टेज विद द रेफरेंस वोल्टेज. सो यहाँ पे ये जो सेकेंड आउटपुट है ये है रेफरेंस वोल्टेज. सो इसकी जो रेफरेंस वोल्टेज है वो है 3V0/4. इसकी जो रेफरेंस वोल्टेज है वो है V0/2 एंड इसकी जो रेफरेंस वोल्टेज है वो है V0/4. ठीक है. सो तीनों की रेफरेंस वोल्टेज अलग अलग है एंड उसके बाद हमने इन तीनों का जो आउटपुट है वो एक कोडिंग नेटवर्क में डाल दिया. कोडिंग नेटवर्क प्लस रीडिंग गेट्स प्लस फ्लिप फ्लॉप. सो इनका कोई यहाँ पे इम्पोर्टेंस नहीं है, बस हमें यहाँ तक ये पता होना चाहिए. उसके बाद वो एक डिजिटल आउटपुट दे देता है जिसमें एक फर्स्ट बिट मिलती है हमें 2⁻1 वाली विच इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड 2⁻0 वाली दिस इज सेकेंड बिट. ओके 2⁻0 वाली दिस इज लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स एंड इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें लॉजिकल एक्सप्रेशन बतानी है. सो ये कंपैरेटर करता क्या है? सबसे पहले कंपैरेटर का फंक्शन देखने. ये जो 3 कंपैरेटर लगा रखे हैं ये इसकी एक रेफरेंस वोल्टेज होती है, एक इनपुट वोल्टेज होती है. सो एक कंपैरेटर जो है कंपैरेटर इसमें आउटपुट तो होगा एक एंड एक होगी रेफरेंस वोल्टेज. ठीक है. V' ले लेते हैं रेफरेंस वोल्टेज एंड एक होती है इनपुट वोल्टेज V ले लेते हैं. सो कंपैरेटर क्या करेगा? इस रेफरेंस वोल्टेज से कंपेयर करेगा इस वोल्टेज को, इनपुट वोल्टेज को, एंड उसके कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट देगा. इस ऐसे ही कंपैरेटर मतलब कर क्या रहा है? अगर इनपुट वोल्टेज ग्रेटर होगी रेफरेंस वोल्टेज से, V' से, इनपुट वोल्टेज जो इनपुट वोल्टेज हम दे रहे हैं वो रेफरेंस वोल्टेज से ग्रेटर होगी. ये रेफरेंस वोल्टेज तो सेम ही रहती है एंड इनपुट वोल्टेज हम चेंज कर सकते हैं. सो रेफरेंस वोल्टेज एक कंपैरेटर की फिक्स्ड रहती है जो हमने लगा रखी है रेफरेंस वोल्टेज. सो इससे अगर ग्रेटर होगा सो हमें आउटपुट जो है वो हाई मिलेगा, मतलब कंपैरेटर ऑन हो जाएगा. इसका मतलब क्या है? जो बाइनरी आउटपुट में हम कहते हैं इसे 1 हो जाएगा आउटपुट. ठीक है. एंड अगर जो इनपुट वोल्टेज है वो लेस है रेफरेंस वोल्टेज से, V' से लेस है,
देन हम कहेंगे कंपैरेटर ऑफ है या फिर लो है, लो या ऑफ, और इसको बाइनरी में हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 से। ठीक है, सो ये दो आउटपुट मिलेंगे। सो इससे अगर हम पता चल जाए, सो हम इसके कोरस्पॉन्डिंग हम एक ट्रुथ टेबल बना सकते हैं, जो ये 3 कंपैरेटर्स दे रखे हैं एंड इसके कोरस्पॉन्डिंग जो फर्स्ट बिट एंड सेकंड बिट हमें मिलेगी, उसके लिए हम एक वो बना सकते हैं विच इज़ कॉल्ड ट्रुथ टेबल। सो ट्रुथ टेबल में क्या क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास इनपुट वोल्टेज होगी विच इज़ द एनालॉग इनपुट वोल्टेज है, एंड देन हमारे पास कंपैरेटर्स हैं, कंपैरेटर्स आउटपुट। सो कंपैरेटर्स कौन कौन से हैं, C1, C2 एंड C3। देन हमारे पास डिजिटल आउटपुट आएगा, डिजिटल आउटपुट विच इज़ इन द बाइनरी फॉर्म में है, एंड जो फर्स्ट बिट है वो है 2⁻1, सेकेंड बिट है 2⁻0। ओके, एंड ये है एक 2 बिट साइमल्टेनियस, ये जो यहाँ पे लिख रखा है 2 बिट साइमल्टेनियस एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। इसे एक और नाम देते हैं, इसे फ्लैश टाइप भी बोल देते हैं, 2 टाइप साइमल्टेनियस या फिर फ्लैश टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, उसका सेम ही मीनिंग है। अगर क्वेश्चन में फ्लैश टाइप दे रखा है तो उसका सेम ही मीनिंग है। ओके, एंड सो 2 बिट है, सो 2 बिट में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब हमारा जो डिजिटल आउटपुट है वो 2 बिट के लिए होगा। सो 2 बिट में क्या क्या कॉम्बिनेशंस होते हैं, सो 2 बिट के लिए जब 2 बिट है तो उसमें 2 वेरिएबल होंगे, सो 2⁻2 विच इज़ 4 कॉम्बिनेशन होंगे, 4 डिस्टिंक्ट स्टेट्स होंगी। ठीक है, सो 4 डिस्टिंक्ट स्टेट्स 2 बिट में कौन कौन सी होती हैं, बाइनरी आउटपुट में जो 4 डिस्टिंक्ट स्टेट्स होती हैं, सो वो होती हैं 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। एंड अगर डेसिमल में लिखूं इसके कोरस्पॉन्डिंग, डेसिमल में क्या होता है, ये 0 को कोरस्पॉन्ड करता है, ये 1 को कोरस्पॉन्ड करता है, ये 2 को एंड ये 3 को। ठीक है, वो आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, ये 2⁻0 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन 2⁻1 से, सो यही आएगा 0 1 2 3। एंड देन एनालॉग इनपुट वोल्टेज क्या क्या है, नाउ इसकी जो रेफरेंस वोल्टेज है फर्स्ट कंपैरेटर की C1 की, वो है V0/4। सो जो एनालॉग इनपुट वोल्टेज होगी, पहला जो वो लूँगा मैं, जो एनालॉग इनपुट वोल्टेज है उसे 4 में डिवाइड करेंगे, विच इज़ 0 से V0 के बीच में है जो एनालॉग इनपुट वोल्टेज, उसको 4 में डिवाइड करेंगे। सो फर्स्ट रेंज होगी वो होगी 0 से V0/4, सेकेंड रेंज होगी V0/4 से V0/2 तक, थर्ड रेंज होगी V0/4 से V0/4 टू 3 V0/4, एंड जो फोर्थ होगी वो होगा 3 V0/4 से V0 तक। ठीक है, सो इसको मैंने क्यों डिवाइड करा इन चारों में, क्योंकि अगर 0 से V0 के बीच में वोल्टेज होगी, इनपुट एनालॉग वोल्टेज होगी, सो कोई भी कंपैरेटर ऑन नहीं होगा, क्योंकि 0 से V0 है, सो C1 की जो रेफरेंस वोल्टेज है वो V0/4 है। सो मैंने यही कंपैरेटर में समझाया, अगर रेफरेंस वोल्टेज से ज़्यादा होनी चाहिए एनालॉग इनपुट वोल्टेज, जब ही कंपैरेटर ऑन होगा या फिर टर्न ऑन होगा। ठीक है, सो 0 से V0 के बीच में अगर वोल्टेज है, सो C1 भी ऑफ रहेगा, C2 भी ऑफ रहेगा, C3 भी ऑफ रहेगा। सो ये तीनों ऑफ रहेंगे, ऑफ या लो कह देते हैं। सो इसके लो के कोरस्पॉन्डिंग क्या लिखते हैं हम बाइनरी में, विच इज़ 0 लिखते हैं, मतलब ये लो है। ये भी 0 रहेगा मतलब लो है, ये भी 0 रहेगा मतलब ये लो है, या ऑफ है, ऑफ भी लिख सकते हैं। एंड देन वोल्टेज जब V0/4 से V0/2 के बीच में होगी तो C1 ऑन हो जाएगा, क्योंकि जो इनपुट वोल्टेज है वो रेफरेंस वोल्टेज से ज़्यादा है, V0/4 से ज़्यादा हो जाएगी वोल्टेज V0/4 और V0/2 के बीच में जब होगी, सो C1 ऑन हो जाएगा। नाउ C1 ऑन हो जाएगा तो ऑन के लिए हम 1 लिखते हैं, या फिर ये हाई हो जाएगा, एंड ये ऑफ ही रहेगा क्योंकि इसकी रेफरेंस वोल्टेज V0/2 है एंड इनपुट वोल्टेज ये है, सो ये ऑफ ही रहेगा। सो दिस इज़ लो एंड दिस इज़ ऑल्सो लो, इसकी रेफरेंस वोल्टेज और भी ज़्यादा 3 V0/4। नेक्स्ट इस इनपुट वोल्टेज में क्या होगा, C1 एंड C2 दोनों ऑन हो जाएंगे, सो ये दोनों 1 हो गए, एंड C3 अभी भी ऑफ रहेगा क्योंकि इसकी इनपुट जो रेफरेंस वोल्टेज है वो 3 V0/4 है। एंड देन जब वोल्टेज 3 V0/4 से V0 हो जाएगी, सो ये सारे ही तीनों ऑन हो जाएंगे। ओके, सो यहाँ तक ये समझ में आ गया। उसके बाद वी कैन डिपिक्ट द आउटपुट। सो आउटपुट हमें लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट के लिए लगाना है, मतलब इसके लिए,
इसके लिए हमें कॉम्बिनेशन बताना है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट के लिए। ओके, सो 2⁻0 के लिए। सो हमें जो एक्सप्रेशंस दे रखी हैं वो एक एसओपी फॉर्म में दे रखी हैं। दिस इज एसओपी फॉर्म, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, और इसे मिन टर्म्स भी कहते हैं, मिन टर्म्स। सो एसओपी फॉर्म में दे रखी हैं। सो उसके लिए हम कार्नोट के मैप का यूज़ कर सकते हैं। सो के मैप का अगर यूज़ करेंगे, सो मैं के मैप बना देता हूँ इसके कोरस्पॉन्डिंग। जब हमें लॉजिकल एक्सप्रेशन जो बनानी है उसके लिए हम के मैप का यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे जो है एसओपी फॉर्म में, सो 1, क्योंकि हमें लो सिग्निफिकेंट बिट के लिए दिस इज लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड दिस इज मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। सो इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें बताना है। सो इसमें से हम ये 1 वाले उठाते हैं, ठीक है, एसओपी फॉर्म में हम 1 वाले ले लेते हैं एंड जहाँ जहाँ पे 0 है वो उसका हम बार कर देते हैं। सो 1 वाले मैंने ले लिए, 1 और 1 ये वाले ले लिए, ठीक है, ये 1 और ये 1, इन दोनों को मैं ले रहा हूँ। सो इन दोनों के कोरस्पॉन्डिंग क्या है, C1 1 है, C2 0 और 0, 1 0 0 और 1 1 1। सो यहाँ पे हमें कार्नोट मैप में दिस इज C1 एंड दिस इज C2 C3 एंड ये हो जाएगा 0 1, ये 0 0 है, ये 0 1 1 1 1 0 एंड इसका नंबर होता है 0 1 2 3। आपको इसके लिए के मैप आना चाहिए। के मैप कैसे सॉल्व करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड जो ये है 1 0 0, सो ये किसको कोरस्पॉन्ड करता है, इसको, दिस इज अ 3 बिट कॉम्बिनेशन में होता है ये, क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं, सो 3 बिट कॉम्बिनेशन में होगा। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है कैसे होता है। 3 बिट बाइनरी सिस्टम में 3 वेरिएबल्स जब होते हैं ए बी सी, सो उसमें 2⁻3 डिस्टिंक्ट स्टेट्स होंगी, 8 डिस्टिंक्ट स्टेट्स होंगी। सो ये उसको ही कोरस्पॉन्ड कर रहा है। सो 1 0 0 जो है, 1 0 0 वो कोरस्पॉन्ड करता है 4 को इन द डेसिमल आउटपुट। सो डेसिमल सिस्टम में ये 4 को कोरस्पॉन्ड करेगा। तो मैं इसमें भी समझा देता हूँ एक बारी कि कैसे। सो ये जो 8 कॉम्बिनेशन है, 8 डिस्टिंक्ट स्टेट्स हैं, सो इसका अगर हम डेसिमल में देखेंगे, डेसिमल सिस्टम में देखेंगे, सो ये 0 को कोरस्पॉन्ड करेगा, ये 1 को कोरस्पॉन्ड करेगा, ये 2 को, ये 3 को, ये 4 को, ये 5 को, ये 6 को एंड दिस इज 7। ठीक है, आप ये मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। इसको 2⁻0 से कर दो, इसको 2⁻1, इसको 2⁻2 से। सो ये बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए होता है, और बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए होता है ये। सो हमें क्या दे रखा है, फर्स्ट है हमारा ये 1 के कोरस्पॉन्डिंग जो है ये 1 0 0। सो 1 0 0 4 को ही कोरस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। सो 4 में आ जाएगा 1 एंड सेकंड है 1 1 1 1 1 1 में 2 टेस्ट पर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये 7 को कोरस्पॉन्ड करेगा, 1 1 1। सो 7 में 1 आ जाएगा एंड 0 कहाँ पे है, 0 यहाँ पे है और 0 यहाँ पे है। सो 3 0 जब है तो ये 0 ही है डेसिमल में। सो दिस इज, यहाँ पे 0 है, सॉरी यहाँ पे 0 आएगा एंड एक और 0 है 1 1 0। 1 1 0 किसको कोरस्पॉन्ड करेगा, 6 को। यहाँ पे देखेंगे, सो ये 6 को कोरस्पॉन्ड करेगा। सो 6 में 0 आ जाएगा एंड बाकी सब जगह, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 4 ही हम ले रहे हैं, इसमें जो ये जो 3 वेरिएबल्स वाला है, सो इसमें सिर्फ 4 ही डिस्टिंक्ट स्टेट्स दे रखी हैं और बाकी नहीं दे रखी। सो बाकी का कोई यूज़ नहीं है। सो उसके लिए हम डोंट केयर्स यूज़ करते हैं। सो एक्स रिप्रेजेंट करते हैं डोंट केयर्स। ओके, उसके बाद हम बस इस कार्नोट मैप में सबसे पहले ऑक्टेट्स ढूंढेंगे। सिंस यहाँ पे कोई ऑक्टेट दिख नहीं रहा है, सो ऑक्टेट नहीं बनेगा। देन हम क्वाड्स बनाएंगे। सो क्वाड्स एक ये बन सकता है एंड एक ये बन सकता है। सो डोंट केयर इंक्लूड करना जरूरी नहीं होता अगर आपको के मैप पता है तो। सो डोंट केयर हम इंक्लूड करके एक क्वाड बना लिया एंड एक मैंने पेयर बना लिया, उसके बाद हम पेयर बनाते हैं। ठीक है, ये एक्स डोंट केयर है। सो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो लॉजिकल एक्सप्रेशन हो जाएगी वो हो जाएगी, पहले इस क्वाड के लिए देखते हैं। सो क्वाड में C1 तो चेंज हो रहा है एंड C3 सेम रह रहा है, C2 चेंज हो रहा है। सो C3 आ जाएगा प्लस इस पेयर के लिए, नो पेयर में C1 तो चेंज नहीं हो रहा, सो C1 हो गया एंड यहाँ पे C2 बार चेंज नहीं हो रहा बट C3 चेंज हो रहा है, सो C2 बार आ जाएगा। सो दिस इज द लॉजिकल एक्सप्रेशन कोरस्पॉन्डिंग टू दिस कार्नोट मैप। सो
फॉर द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट के लिए ये लॉजिकल एक्सप्रेशन होगी C3 प्लस C1 C2 बार या फिर C1 C2 बार प्लस C3। सो थर्ड ऑप्शन जो दे रखा है ये करेक्ट होगा। ओके अगर आपको थोड़ा इजी वे से करना है ये, सो आप इस वे से भी कर सकते हैं कि आप सारे ऑप्शंस चेक ही कर लें, क्योंकि ये सिंपल एसओपी फॉर्म में दे रखे हैं, सो आप चेक ही कर लें सारे ऑप्शन। सो फर्स्ट ऑप्शन है C1 C2 एंड C3। ठीक है, फर्स्ट है 100। सो 100 अगर चेक करेंगे सो 1 इंटू 0 हो जाएगा C1 C2 C3 में, एंड दैट विल बी 0। सो यहीं से ये नहीं हो रहा। सो जिसके लिए 1 दे देगा बाइनरी आउटपुट में, इन दोनों के लिए 1 देना चाहिए जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है। सो ये जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है ये सारी जिसके लिए 1 दे देगा आउटपुट, सो वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो ये तो यहाँ पे 0 ही दे रहा है, सो सेकंड वाला चेक करने की ज़रूरत नहीं है। 1 इंटू 1 इंटू सेकेंड वाला 1 इंटू 1 इंटू 1 वाला है, एंड ये 1 दे रहा है, बट ये 0 दे रहा है। सो दोनों 1 होने चाहिए, क्योंकि हमारे दोनों आउटपुट लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट के लिए 1 है, हाई है। सो सेकंड देखते हैं, सेकंड ऑप्शन इज C2 C3 बार, एंड ये है C3 बार प्लस C1 बार। सो फर्स्ट जो है वो है 100, दिस इज 100। सो इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, C2 इज 0, C3 बार इज 1 हो जाएगा, प्लस C1 बार, C1 1 है, सो C1 बार 0 हो जाएगा, एंड दैट विल बी 0। सो ये भी नहीं है, सो सेकेंड वाला चेक करने की जरूरत नहीं है। थर्ड देखते हैं डायरेक्ट। थर्ड जो ऑप्शन है विच इज C1 C2 बार प्लस C3, जो हमारा पिछले मेथड से सही आया था। सो इस मेथड से भी यही भी सही आएगा। इट इज़, पहले चेक करेंगे 100 वाला। सो 100 चेक करते हैं। सो C1 इज़ 1, C2 बार हो जाएगा 0 है तो 1 हो जाएगा, प्लस C3 0 है, सो 0, एंड दैट विल बी 1 प्लस 0 दैट इज़ 1। सो ये 1 हो गया। नाउ नेक्स्ट वाला भी होना चाहिए। नेक्स्ट वाला चेक करते हैं 1 1 1 1 1 1। सो C1 इज़ 1, C2 1 है, सो C2 बार 0 हो जाएगा, प्लस 1, C3 है, C3 1 है, सो ये हो जाएगा 1 प्लस 1, 0 हो जाएगा, ये 1 इंटू 0 है, सो 0 प्लस 1 इज़ 1, एंड ये भी 1 हो गया। सो ये दोनों आउटपुट यहाँ पे 1 आ रहे हैं, सो थर्ड ऑप्शन इज़ करेक्ट। एक बारी फोर्थ ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन इज़ C2 C3 बार प्लस C2। सो 100 के कोरस्पॉन्डिंग चेक करते हैं। सो C2 इज़ 0 एंड C3 बार इज़ 1 हो जाएगा, प्लस C2 है 0, एंड दैट विल बी 0 प्लस 0 इज़ 0। सो ये नहीं होगा। सो फोर्थ ऑप्शन इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट। सो थर्ड ऑप्शन ही है जिसमें आउटपुट जो है हमारा 1 आ रहा है। ठीक है, सो ये जहाँ पे आउटपुट है हमारा वो 1 आ रहा है। सो ये थर्ड ऑप्शन इज़ करेक्ट होगा इसका। ठीक है, सो यहाँ पे जो हमारा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट के लिए जो आउटपुट है वो 1 आ रहा है। ठीक है, एक और चीज़, वन मोर थिंग इज कि अगर हमें मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के लिए बोलता, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आंसर क्वेश्चन में बोलता, क्वेश्चन में यहाँ पे लिख रखा है लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर द आउटपुट कोरस्पॉन्डिंग टू द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, अगर हमें बोलता मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, सो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सी होती है, ये वाली 2⁻1 वाली। सो इसके लिए जो ये है, एंड एसओपी फॉर्म अगर हमें ढूंढनी है, सो ये 1 वाले 2 लेंगे, अगेन कार्नोट मैप यूज़ करेंगे। सो मैं ये जल्दी कर देता हूँ। सो फॉर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के लिए क्या हो जाएगा, के मैप इस टाइप का आएगा, C1 और ये हो जाएगा C2 C3, वन 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7। नाउ 0 0 कहाँ है, 0 0 0 पे 0 है, एंड 1 0 0 1 0 0 होता है 4, सो ये भी 0 है, एंड 1 1 0 इट इज़ 6, सो 6 पे 1 है, एंड 1 1 1 7 पे 1 है, और बाकी सारी जगह डोंट केयर्स हो जाएंगे। सो यहाँ पे हमारे पास हम एक क्वाड बना सकते हैं, क्योंकि ऑक्टेट तो बनेगा नहीं, सो क्वाड बना सकते हैं। एक क्वाड बन जाएगा ये, एंड और कोई
करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सारे डोंट केयर्स हैं। सो हमें एक ही मिलेगा। सो आउटपुट क्या हो जाएगा सिंपली, सो यहाँ पे इस क्वाड में C1 चेंज हो रहा है एंड C3 भी चेंज हो रहा है बट C2 चेंज नहीं हो रहा। सो y इज इक्वल टू C2 आ जाएगा। सो ये लॉजिकल एक्सप्रेशन हो जाएगी SOP फॉर्म के लिए मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में खाली C2, y इज इक्वल टू C2। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 22nd क्वेश्चन। द एनर्जीज अवेलेबल टू 3 स्टेट सिस्टम आर 0, E and 2E where E is greater than 0 and which of the following graph best represent the temperature dependence of specific heat। So specific heat का temperature dependence बताना है, CV का temperature dependence। So ये 4 ग्राफ दे रखे हैं। So हम सबसे पहले 3 स्टेट्स दे रखी हैं। So इसकी एनर्जी है 0, इसकी एनर्जी है 2E, एनर्जी को मैं इसे लिख देता हूँ, एंड इसकी एनर्जी है 3E, नो सॉरी इसकी E है एंड इसकी 2E है। ओके, सो ये 3 स्टेट्स दे रखी है 1, 2 एंड 3। सो इसके कोरस्पॉन्डिंग सबसे पहले हम पार्टीशन फंक्शन निकाल सकते हैं। सो पार्टीशन फंक्शन से हम इंटरनल एनर्जी निकाल लेंगे। सो इंटरनल एनर्जी होता है माइनस डेल बाय डेल बीटा ऑफ ln z और माइनस 1 बाय z डेल z बाय डेल बीटा। ओके, एंड इंटरनल एनर्जी से हम स्पेसिफिक हीट निकाल लेंगे विच इज CV इज सिंपली du बाई dt। सो ये सब प्रोसेस करेंगे। सो सबसे पहले मैं इसका पार्टीशन फंक्शन निकाल देता हूँ। सो पार्टीशन फंक्शन होता है सिग्मा i के ऊपर gi e रेज टू पावर माइनस बीटा ei। सो इसमें फर्स्ट स्टेट का सबसे पहले लेंगे। सो फर्स्ट स्टेट के लिए जो एनर्जी है वो है 0। सो gi 1 होगा। सो 1 इंटू ई रेज टू पावर माइनस बीटा 0 हो जाएगा, प्लस सेकेंड स्टेट के लिए 1 इंटू ई रेज टू पावर माइनस बीटा, इसकी एनर्जी है E, प्लस थर्ड स्टेट के लिए ई रेज टू पावर माइनस बीटा 2E एनर्जी है इसकी। ओके, सो पार्टीशन फंक्शन हो जाएगा, यहाँ से आएगा 1, यहाँ से आएगा ई रेज टू पावर माइनस बीटा E, यहाँ से आएगा ई रेज टू पावर माइनस 2 बीटा E। सो ये हो गया हमारा पार्टीशन फंक्शन। तो पार्टीशन फंक्शन हो गया, उसके बाद हम इसकी इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हैं U विच इज माइनस डेल बाई डेल बीटा ऑफ ln z, या फिर सिंपली डिफरेंशिएट कर देते हैं। सो ln z को डिफरेंशिएट जब करेंगे सो log का पहले 1 बाय हो जाएगा 1 बाय z। सो माइनस 1 बाय ये पूरी एक्सप्रेशन ऐसे की ऐसे यहीं पे आ जाएगी, प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2 बीटा E, एंड डिफरेंशिएशन हो जाएगा d बाई डी बीटा ऑफ ये पूरी एक्सप्रेशन z, ये जो पूरी एक्सप्रेशन है। नाउ डिफरेंशिएट करेंगे इस पूरी एक्सप्रेशन को। सो हमारे पास आएगी, सो इस पूरी 1 का तो 0 हो जाएगा, ई रेस्ट पर माइनस बीटा E का क्या हो जाएगा, बीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। सो माइनस E बाहर आ जाएगा, ई रेस्ट पर एंड माइनस पहले से भी बाहर है यहाँ पे। सो ये हो जाएगा ई रेस्ट पर माइनस बीटा E, प्लस सेकेंड में क्या होगा माइनस 2E बाहर आएगा एंड बाकी ई रेस्ट पर 2 बीटा E ऐसे का ऐसे डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई रेस्ट पर माइनस बीटा E प्लस ई रेस्ट पर माइनस 2 बीटा E, एंड सो ये क्या हो जाएगा, माइनस को अंदर भेज देंगे। सो ये सारी पॉजिटिव टर्म्स हो जाएंगी। सो E इंटू ई रेस्ट पर माइनस बीटा E प्लस 2E ई रेस्ट पर माइनस 2 बीटा E डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई रेस्ट पर माइनस बीटा E प्लस ई रेस्ट पर माइनस 2 बीटा E। नाउ ई रेस्ट पर बीटा E को यहाँ पे कॉमन E को भी और ई रेस्ट पर माइनस 2 बीटा E को मैं कॉमन ले रहा हूँ। सो ये हो जाएगा E इंटू ई रेस्ट पर माइनस बीटा E 1 प्लस 2, यहाँ पे ई रेस्ट पर माइनस बीटा E को कॉमन लेंगे सो बचेगा ई रेस्ट पर माइनस बीटा E, एंड नीचे भी ई रेस्ट पर माइनस बीटा E को कॉमन ले रहा हूँ। सो बचेगा क्या, ई रेस्ट पर बीटा E बचेगा यहाँ पे प्लस 1, यहाँ पे 1 बचेगा एंड यहाँ पे ई रेस्ट पर माइनस बीटा E। सो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो हमारे पास इंटरनल एनर्जी आ जाएगी E 1 प्लस ई रेस्ट पर 1 प्लस 2 ई रेस्ट पर माइनस बीटा E बाय 1 प्लस ई रेस्ट पर बीटा E प्लस ई रेस्ट पर माइनस बीटा E।
ओके, दिस इज़ द इंटरनल एनर्जी जो हमें मिल गया है। नाउ इससे हम स्पेसिफिक हीट निकालेंगे। सो ये काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है एंड इसमें बहुत टाइम लगेगा। सो मैं स्टेप बाय स्टेप सारा स्टेप तो करूँगा उस जब स्पेसिफिक हीट निकालूंगा, क्योंकि स्पेसिफिक हीट जब हम निकालेंगे हमें du/dt करना है एंड इसका डिफ्रेंसिएशन काफ़ी लेंथी हो जाएगा। सो ये मैं ना सारा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। सो आप स्लो करके आप देख भी सकते हैं कि कैसे कैसे कर रहा हूँ। सो ठीक है, तो मैं इसे सारा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा एंड क्योंकि इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी एंड बीटा जो है वो 1/kBt है यहाँ पे बीटा। सो टी के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे सो बीटा को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो लेट्स सी कैसे होगा ये। सो सी वी इज du/dt। सो u/v का फॉर्मूला लगाते हैं। सो ऊपर भी एक्सप्रेशन दोनों डिफरेंशिएट होंगे। सो u/v का फॉर्मूला लगाएंगे। सो u-v d/dt ऑफ u/v जब करते हैं सो u-v माइनस uv' v²। सो नीचे वाले का तो डायरेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 1 प्लस e⁻βe प्लस e⁻⁻βe का होल स्क्वायर एंड ऊपर आ जाएगा e तो ऐसे का ऐसे, देन u'(v). सो v ऐसे का ऐसे। सो फर्स्ट टर्म मैं ऐसे कैसे लिख रहा हूँ e⁻βe प्लस e⁻⁻βe एंड अब इसका डिफ्रेंसिएशन। सो फर्स्ट टर्म में 1 का तो 0 हो जाएगा एंड सेकेंड में 2 एंड e⁻⁻βe का करेंगे। सो e⁻⁻βe एंड बाहर आएगा -βe। सो e तो ऐसे का ऐसे रह जाएगा एंड बीटा विच इज़ 1/kBt है। सो ये -βe को लिख सकते हैं -β/kBt। ठीक है, ओ सॉरी -e/kt। सो e/k जो है वो बाहर आ गया, e/k विच इज़ -e/k आया एंड यहाँ पे हो जाएगा 1/t का हो जाएगा -1/t²। ओके, एंड e⁻⁻βe ऐसे का ऐसे है। देन सेकेंड टर्म कैसे आएगी। सो सेकेंड बारी फर्स्ट टर्म ऐसे का ऐसे ही -2βe ऐसे कैसे ही, देन इस सब का डिफ्रेंसिएशन। सो इसका क्या हो जाएगा 1 का 0, देन e⁻βe का ऐसे e⁻βe ऐसे कैसे ही, देन इसको ये बीटा है 1/kt। सो e/kt है ये। सो e/k तो ऐसे का ऐसे ही बाहर एंड 1/t का हो जाएगा -1/t² एंड e⁻βe ऐसे का ऐसे ही है। देन प्लस सेकेंड टर्म का करेंगे। सो e⁻βe ऐसे का ऐसे ही -e/k आएगा एंड -1/t² साथ में 1 प्लस e⁻βe प्लस e⁻⁻βe 2e²/kt²। माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा -e 1 प्लस 2e⁻⁻βe एंड यहाँ पे हो जाएगा ये पॉजिटिव का हो जाएगा। सो इसको पहले मैं लिख लेता हूँ। सो e/kt² e/kt² प्लस माइनस e/kt² ओके, एंड नीचे ये है e⁻βe प्लस e⁻⁻βe का होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 1 प्लस e⁻βe प्लस e⁻⁻βe इंटू 2e²/kt² माइनस, सो e/kt² यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ एंड इसे बाहर ले रहा हूँ। सो ये हो जाएगा e²/kt² 1 प्लस 2e⁻βe एंड ब्रैकेट में है e⁻βe माइनस e⁻βe। नाउ इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। सो इन दोनों टर्म्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे एंड e²/kt² को मैं पूरा कॉमन ले रहा हूँ। सो e²/kt² बाय नीचे तो ये है 1 प्लस e⁻βe प्लस e⁻⁻βe का होल स्क्वायर। सो
बचेगा क्या हमारे पास, ट्वाइस ऑफ दिस, सो ये हो जाएगा 2 ई रेस्ट पर माइनस बीटा ई प्लस 2 प्लस ई रेस्ट पर माइनस बीटा ई प्लस 2 ई रेस्ट पर बीटा ई। सो ये टर्म्स आ गई, माइनस है यहाँ पे, एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सो क्या टर्म्स आएंगे हमारे पास, ई रेस्ट पर माइनस बीटा ई माइनस ई रेस्ट पर बीटा ई प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 ई रेस्ट पर माइनस 2 बीटा ई एंड इसको इसके साथ तो माइनस 2 ई रेस्ट पर 0। सो ये हो जाएगा ई स्क्वेयर बाई के टी स्क्वेयर 1 प्लस ई रेस्ट पर बीटा ई प्लस ई रेस्ट पर माइनस बीटा ई का होल स्क्वेयर इंटू, सो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 ई रेस्ट पर माइनस बीटा ई प्लस 2 ई रेस्ट पर बीटा ई माइनस ई रेस्ट पर माइनस बीटा ई प्लस ई रेस्ट पर बीटा ई, ये माइनस अंदर ले जा रहा हूँ सब जगह, माइनस 2 ई रेस्ट पर माइनस 2 बीटा ई एंड ये माइनस 2 है क्योंकि ई रेस्ट पर 0 1 है, सो ये हो जाएगा प्लस 2। सॉरी यहाँ पे एक और टर्म है ई रेस्ट पर माइनस बीटा ई की, सो ई रेस्ट पर बीटा ई यहाँ पे एक और है पर बीटा ई एंड ये ई रेस्ट पर बीटा ई जब अंदर जाके इन सब मल्टीप्लाई होगा इन तीनों टर्म से ई रेस्ट पर माइनस बीटा ई एंड इन तीनों टर्म से भी ई रेस्ट पर माइनस बीटा ई। सो ये हो जाएगा ई स्क्वेयर बाई के टी स्क्वेयर 1 प्लस ई रेस्ट पर बीटा ई प्लस ई रेस्ट पर माइनस बीटा ई का होल स्क्वेयर एंड 2 ई रेस्ट पर माइनस बीटा ई प्लस 2 ई रेस्ट पर माइनस 2 बीटा ई प्लस 2 माइनस ई रेस्ट पर माइनस बीटा ई प्लस ई रेस्ट पर बीटा ई माइनस 2 ई रेस्ट पर माइनस 2 बीटा ई प्लस 2। सो ये दोनों टर्म्स जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगी एंड ये दोनों ऐड हो जाएंगी, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा ई स्क्वेयर बाई के टी स्क्वेयर 1 प्लस ई रेस्ट पर बीटा ई प्लस ई रेस्ट पर माइनस बीटा ई का होल स्क्वेयर एंड ऊपर बच जाएगा, नाउ ये है 2 ई रेस्ट पर माइनस बीटा ई एंड ये है माइनस ई रेस्ट पर बीटा ई, सो हो जाएगा ई रेस्ट पर माइनस बीटा ई बच जाएगा प्लस ये टर्म ई रेस्ट पर बीटा ई प्लस 2 4 प्लस 4, ठीक है, सारे टर्म्स हो गई। सो ये एक्सप्रेशन आ गई हमारे पास स्पेसिफिक हीट की। सो दिस इज़ द अल्टीमेट एक्सप्रेशन जो हमें चाहिए थी स्पेसिफिक हीट की इस सिस्टम के लिए। नाउ स्पेसिफिक हीट का हमें कर्व बताना है कैसा होगा। सो दो चीज़ें देखते हैं, हाई टेम्परेचर पे एंड लो टेम्परेचर पे। सो हाई टेम्परेचर पे देखेंगे सबसे पहले, सो एज टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, सो टी बहुत ज़्यादा जब हो जाता है, सो एज टी टेंड्स टू इन्फिनिटी बीटा जो है वो है 1 बाई के टी। सो 1 बाई के टी बीटा क्या हो जाएगा, टी इन्फिनिटी को टेंड करेगा, सो बीटा टेंड करेगा 0 को, बीटा 0 को टेंड करेगा, सो ई रेस्ट पर माइनस बीटा ई या फिर ई रेस्ट पर बीटा ई, ये सब हो जाएंगे सिंपली 1 क्योंकि 0 हो जाएगा, सो ये सिंपली 1 हो जाएंगे। सो इस एक्सप्रेशन में जो सी वी है वो हो जाएगा ई स्क्वेयर बाई के टी स्क्वेयर एंड ये 1 प्लस 1 प्लस 4 एंड नीचे हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। सो सी वी इनडायरेक्टली सी वी जो है डायरेक्टली टी स्क्वायर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, सी वी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, ठीक है। सो सी वी टी स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सो इन ग्राफ्स में से जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 2 और 3 तो नहीं हो सकते क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पे कांस्टेंट हो रहे हैं, सो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट एंड फोर्थ। सो इनमें से अब हमें देखना है कौन सा होगा। नाउ एक लो टेम्परेचर पे देख लेते हैं। सो लो टेम्परेचर पे क्या होगा, एज टी टेंड्स टू 0 बीटा जो है 1 बाई के टी वो इन्फिनिटी टेंड करेगा। पार्टीशन फंक्शन दे सकते हैं हम, पार्टीशन फंक्शन क्या है, पार्टीशन फंक्शन जो हमारा था इट इज़ 1 प्लस ई रेस्ट पर माइनस बीटा ई प्लस ई रेस्ट पर माइनस 2 बीटा ई। सो पार्टीशन फंक्शन जब बीटा इन्फिनिटी को टेंड करेगा, सो ई रेस्ट पर माइनस बीटा ई की जो एक्सप्रेशन है
बीटा इन्फिनिटी है, ई रेस्ट पर माइनस इन्फिनिटी, ऐसे ही ये भी ई रेस्ट पर माइनस टू इन्फिनिटी, ये भी ई रेस्ट पर माइनस इन्फिनिटी की फॉर्म में होगा. सो ई रेस्ट पर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, इट इज़ 1 बाई ई रेस्ट पर इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी हो जाएगा 1 बाई इन्फिनिटी एंड ये 0 होता है. सो ई रेस्ट पर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है. सो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म ही बच जाएगी. सो हमारा पार्टीशन फंक्शन सिर्फ 1 हो जाएगा. सो पार्टीशन फंक्शन 1 हो जाएगा. सो इसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो हो जाती है माइनस 1 बाई जेड, डेल जेड बाई डेल बीटा होता है. सो इसका डिफरेंशिएशन बीटा के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा. सो इंटरनल एनर्जी 0 हो गई. सो इंटरनल एनर्जी 0 हो गई. सो हमारा जो स्पेसिफिक हीट है वो भी 0 हो जाएगा. ठीक है. सो स्पेसिफिक हीट भी, सो एट लो टेम्परेचर वो 0 ही रहेगा. सो एट लो टेम्परेचर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है ये फोर्थ ऑप्शन है, जिसमें लो टेम्परेचर पे वो 0 है, देन बाद में इंक्रीज हो रहा है एंड देन बाद में 1 बाई टी स्क्वायर टाइम्स डिक्रीज हो रहा है. सो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है कि 0 पे भी, 0 से 0 टेम्परेचर पे भी स्पेसिफिक हीट नॉन जीरो है, क्योंकि ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, यहाँ से ऐसे स्टार्ट हो रहा है. सो नॉन जीरो है स्पेसिफिक हीट 0 टेम्परेचर पे भी, बट यहाँ पे 0 टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे स्पेसिफिक हीट 0 है. सो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें. ओके, थैंक यू.